ये है CUT 2024 लाइफ साइंस का पेपर। ये मैंने दिया था और इसमें मेरा ईयर वन आया था। 241 मार्क्स इसमें आए थे। तो काफ़ी ज़्यादातर क्वेश्चन इसके मोस्टली सुपरफिशियल ही लेवल के थे, बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम इसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें पहला है विटामिन ए किस में होता है, हमें पता है नाइट ब्लाइंडनेस में। विटामिन डी है ना, ये फैट सोल्यूबल विटामिन में आ जाएगा। और विटामिन सी जो होता है स्कर्वी में। विटामिन जो के होता है वो ब्लड क्लोटिंग में। तो ऊपर से ही क्वेश्चन है। फिर ह्यूमन कैरोटाइप में क्रोमोसोम कितने ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ऑब्वियसली 7 ग्रुप में, ABCDEF इस तरीके से। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग PI होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेकंड ऑप्शन। फिर हम यहाँ देखेंगे 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिसीज़। तो सारी ही वायरल डिसीज़ हैं, चाहे वो येलो फीवर हो, हेपेटाइटिस बी जो कि DNA वायरस से होता है, चिकन पॉक्स हो, रेबीज़ हो, ठीक है। तो आपको तो इनका ये भी पता होना चाहिए कि प्लस SSRNA है, नेगेटिव है, सब कुछ पता होना चाहिए। हिस्टोन, दो हिस्टोन को जोड़ने वाला लिंकर हिस्टोन H1 होता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पूछा था, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 ही है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर A और B। सिंपल है, AB है ना, सॉरी AC। तो इस सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फिर ये देखेंगे कि इसमें बोला है कि मेल पेरेंट्स से कैरेक्टर्स जो हैं फीमेल में गए और फीमेल से फिर मेल में गए, तो ये क्रिस क्रॉस हो गया, इसे क्रिस क्रॉस बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। इसका जो फर्स्ट दिया है DNA, तो DNA सिर्फ DNA को काटता है, RNA सिर्फ RNA को काटता है ना। RNA जो H है वो RNA को काटता है जो DNA के साथ हाइब्रिड हो, तो इसका आप मैच कर लेना, है ना। सिंपल ही था। इसमें बोला था कि कंप्लीट प्रोटीन को क्या बोलते हैं, प्रोटियोम बोलते हैं। इसमें ट्रांसक्रिप्शन के सिंपल स्टेप पूछे थे, तो कितना बेसिक पूछा हुआ था। तो हम जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन में पहला स्टेप इनिशिएशन होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा, ठीक है। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो H होता है वो राइबोसोम की टेल पे फॉस्फोलाइट करता है, फॉस्फोलेशन ऑफ CTD टेल। फिर इलोंगेशन फैक्टर आएंगे और लास्ट में, क्योंकि अब हम इलोंगेशन नहीं करना तो डीफॉस्फोलाइट कर देंगे, तो ABCD फर्स्ट ऑप्शन। नॉन वस्कुलर लैंड प्लांट, नॉन वस्कुलर पूछा है, इसका ब्रायोफाइट होता है ना, क्योंकि नॉन वस्कुलर पूछा है ना। इसका मैंने गलत कर दिया था, इसका मैंने टेरिडोफाइट कर दिया था, सिंपल है, सिली मिस्टेक कर दी थी, हो जाता है कभी कभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीट मॉस स्फेगनम। वेजल्स किस में प्रेजेंट होती है, तो ये मैंने बहुत सोचा था, मैंने एक बार ही पढ़ा था इसको और मुझे ध्यान आ गया, फिर बहुत देर तक सोचने के बाद फोर्थ इसका ऑप्शन है। फिर वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑब्वियसली प्रोटीन HTS जो हम करते हैं पेज। फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं ना, क्योंकि वो लिपिड लेयर को क्रॉस करते हैं, तो वो किस पार्ट, कौन से पार्ट से क्रॉस करते हैं, अल्फा हेलाइसिस, आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। फिर एक C4 साइकिल का पूछा था, हाँ मैलिक एसिड कहाँ बनता है, तो A ऑप्शन में दिया है क्लोरोप्लास्ट ऑफ द मीजोफिल सेल, ठीक है, मीजोफिल सेल में बनता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है बंडल सीथ सेल में, AB फर्स्ट ऑप्शन हो गया। वेस्टर्न ब्लोटिंग में क्या होता है, प्रोटीन डिटेक्ट करते हैं, साउदर्न में क्या करते हैं, DNA करते हैं, नॉर्दर्न में क्या करते हैं, RNA करते हैं, ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, ये भी सिंपल हो जाएगा। ये मैंने गलत कर दिया था, येलो फीवर वाला। येलो फीवर का आंसर एडिस है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, माइक्रोबायोलॉजी में मिल जाएगा। ये आपको लोअर टू हाईएस्ट जीनोम बताना है, यानी सबसे कम जीनोम किसका होता है, तो C जो ऑप्शन है उसका सबसे कम होता है ना। क्यों, 174 इसका कम, इसीलिए इसको सबसे पहले जीनोम प्रोजेक्ट इसका ही हुआ था, क्योंकि इसमें कम जीनोम साइज होता है। तो अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में C है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो जिसका होता है वो है T4 का, तो आपका आंसर थर्ड आ जाता है। फिर आपका क्वेश्चन है कि हम स्पेसिफिक DNA को बैक्टीरियल कॉलोनीज में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो बैक्टीरियल कॉलोनीज बोल ही दिया है, तो क्वेश्चन में ही आंसर है, कॉलोनी बोला है, कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन, इसका आंसर थर्ड ऑप्शन। फिर DNA गायरेज के बारे में, नेगेटिव सुपर कोइलिंग करता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, फेमस क्वेश्चन है, हर जगह आता रहता है। फिर एक है जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूछा है लाइट रिएक्शन में, क्लोरोप्लास्ट में, तो इसका क्या होता है, तो इसका पहले फियोफाइटिन होता है, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, फिर प्लास्टोसाइनिन, ABCD इसका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये भी बिल्कुल एकदम सुपरफिशियल ओवरव्यू उन्होंने पूछा हुआ है। फिर इसमें उन्होंने ग्लाइकोलाइसिस का ऑर्डर पूछ लिया, बिल्कुल बेसिक, तो हम जानते हैं B पहले आएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर 165 फॉस्फेट, फिर PEP बनता है, फिर लैक्टेट लास्ट में।
इसमें से लिपिड राफ्ट बताना है। लिपिड राफ्ट में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड AB। फिर ये जो क्वेश्चन है 50 वाला, इसका मैंने एक्चुअली ये मुझे आता नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था ये क्या है, लेकिन अगर मैंने इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ा तो आप कॉमन सेंस से कर सकते थे इसको, कि जो DNA कॉम्प्लेक्स होता है इसको पहले सबसे पहले एंडोसाइटोसिस करा जाएगा, यानी सेल के अंदर लिया जाएगा, फिर प्रोटॉन पंप चालू होगा, फिर वो जो कॉम्प्लेक्स है वो वेसिकल के अंदर आएगा और वेसिकल के अंदर पानी आएगा और वो वस्ट हो जाएगा। तो ABCD, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। फिर क्वेश्चन था कि एक्शन पोटेंशियल जो नर्व में है वो कैसे फास्टर हो जाता है। 11th-12th में मैंने पढ़ा हुआ था, सैल्टेटरी कंडक्शन, तो 2 इसका ऑप्शन बन जाता है। ये जो क्वेश्चन है 52, इस पर मैंने बहुत सोचा था, मे भी 5-6 मिनट तक तो सोचा ही था और रिस्क लेके कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हिस्टोन रीडर मुझे पता था कि ब्रोमोडोमेन प्रोटीन्स होते हैं, तो बी का तो 4th मुझे पक्का था कि बी का 4th है, यानी आंसर 1st एंड 4th में था, तो इसका तो पक्का था। तो मैंने सोचा कि कर दूंगा, अगर नहीं हुआ, गलत हुआ तो -1 जाएगा, सही हुआ तो 4 मार्क्स मिलेंगे, तो ठीक है। फिर एक मुझे ये भी लग रहा था कि DNA अनबाइंडिंग में जो है टोपोइजमरेस हो सकता है, तो और कंफर्म हो गया कि फर्स्ट वाला चुनना चाहिए, तो फर्स्ट वाला चुना था जो कि सही हो गया था। फिर न्यूक्लियोसोम, इसमें बोला था कि बेसिकली किस चीज़ का बना होता है, तो न्यूक्लियोसोम में देखो लिंकर नहीं होता, ना लिंकर हिस्टोन होता है ना लिंकर DNA, तो बचा AC, तो AC इसका आंसर हो गया। फिर ये है सॉल्ट डे प्लांट, पहला ही ऑप्शन सॉल्ट डे प्लांट है, तो सॉल्ट डे प्लांट में क्या होगा, नाइट लॉन्ग होगी, 12 घंटे से ज़्यादा लंबी रात होगी, तो A का 3rd 14-16 घंटे डार्क पीरियड, तो A का 3rd एक ही ऑप्शन में, 4th ऑप्शन में है इसका। फिर ये मैंने छोड़ दिया था, जीन्स ह्यूमन जीनोम में कितने % होते हैं, 30% इसका आंसर है, ये मैंने छोड़ दिया था। तो इस वीडियो में हम 30-40 ही क्वेश्चन करेंगे बस, फिर नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे। इसमें जो एंकल है D में, एंकल में टार्सल्स होता है, हम जानते हैं, तो ये भी सिंपल सही था, तो D का 1st एक में ही है, 4th ऑप्शन में देख सकते हैं। टैक्सोल मेडिसिन टेक्सास से मिलेगी, सिंपल है, 1st ऑप्शन। इसमें अगर आप लास्ट ही जानते हैं कि ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करा था, तो D का 1st ऑप्शन आता है। ये तो PCR सिंपल है, पहले डीनेचुरेशन होता है, जैसे DNA सेपरेट हो जाता है, फिर अनिलिंग प्राइमर आता है, फिर उसका एक्सटेंशन होता है, फिर हम 25 से 30 साइकिल चलाते हैं, तो ABCD। क्लोटिंग डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड हो, हीमोफीलिया होता है, ये फेमस। टी लीव्स जो कि टोबैको को रैप करती हैं, तो इसमें मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया था, रिस्क नहीं मतलब कॉमन सेंस से कर ही दिया था कि बीड़ी में क्या हो सकता है, टी नहीं हो सकता, करी नहीं हो सकता, बेसिल का भी मुझे नहीं लगा कि नहीं होना चाहिए, तो मुझे तेंदू लगा, तो तेंदू मैंने कर दिया, सही हुआ। tRNA T4 3rd, RNA पॉलीमरेज 3rd, 4th ऑप्शन इसका आंसर हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो में ले लेते हैं, विच इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो पास्कल नहीं होगा, पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है। तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोस्टली इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सुपरफिशियल ही आए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर आपको रैंक चाहिए है और अच्छा कॉलेज चाहिए है, तो ऑब्वियसली आपको डिटेल में भी पढ़ना ही होता है, तो उसके लिए मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा, पूरी वीडियोस, पूरा सिलेबस कवर करूंगा, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा बता दूंगा अगर कुछ करना होगा तो, वरना मैं मोस्टली अपना जो भी लेक्चर बनाता हूँ वो कंप्लीट रहता है, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी CUT के रिलेटेड और भी दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं MSc के, ठीक है, उनके रिलेटेड भी। तो मैं पूरे सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगा, और जो भी लोग देख लेते हैं उस सीरीज़ को और नोट्स बनाकर अच्छे से समझ कर पढ़ लेते हैं, दे विल ऑब्वियसली 200+ जाएंगे और अच्छे सभी बढ़िया कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर लें, और अगर आपको कुछ डाउट है या वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके थोड़ा सा मोटिवेट करिए।